देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव के मद्देनज़र हम तमाम जगह जा रहे हैं और वहाँ की जो मौजूदा हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो काम को लेकर के हो या फिर क्या स्थिति है विधायक की उस क्षेत्र में उसको लेकर के हो। हम अभी मंचन केसरी के पास खड़े हैं और इनके क्षेत्र में आए हुए हैं, फारबिसगंज में हैं हम। और मंचन केसरी जो है आरएसएस के पुराने जो है कार्यकर्ता रहे हैं और पिछले 9.5 साल से, मतलब ये कह दें जो दूसरा टर्म इनका पूरने वाला है, और विधायक यहाँ के, इनसे जानेंगे जुड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है जो गाय पालने के भी शौकीन हैं, गाय पालते हैं, जानेंगे इनसे जुड़ेंगे। कितना गाय रखे मंचन केसरी जी आप? हमारे परिवार में गाय है। अच्छा, गाय लोग हमारे परिवार में रखते हैं जी। आराम से दूध आता है, घर में खाते हैं हम लोग। तो गाय के प्रति मेरा बहुत श्रद्धा है, बहुत समर्पण है। जब भी बाहर से भी किसी का गाय आती है तो यहीं हम लोग पूरा उसको रखते हैं, उसको स्थान भी देते हैं, कुछ जो समझ में आता है, रोटी चारा जो देना होता है देते हैं। गाय के प्रति मेरा बहुत स्नेह है, क्योंकि मैं अंदर से, हृदय से गाय को बहुत ज़्यादा जो है प्यार करता हूँ। अभी अगर पूछा जाए मंचन केसरी के जो कितना गाय पाल रहे हैं तो कितना गाय आपके पास है? 5-6 गायें होगी। 5-6 गाय? हाँ, 5-6 गाय। गाय स्वयं से पालना और उसका दूध जो है अपने? हाँ, आता है, अपने लोग जो है उसको रखते हैं, हम उनको देते हैं, पैसा दे करके सब काम करवाते हैं। अच्छा। और बढ़िया से अपने भी जब इच्छा होता है देखते हैं उनको। मंचन केसरी जी, जहाँ तक हमें पता है आप आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, 2 साल, मतलब दूसरा टर्म आपका विधायक का यहाँ पर होगा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितना कुछ फारबिसगंज में विकास हुआ, कि विरोधी जो आरजेडी के लोग हैं वो लगातार ये कहते रहते हैं फारबिसगंज में कि जो है सूरत सीरत बदली नहीं है, विरोधी का आरोप है। लेकिन हम जहाँ तक मुआयना कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है जो सीमांचल के एरिया में फारबिसगंज एक उद्योग नगरी के रूप में है। आपका क्या कुछ काम हुआ यहाँ पर? देखिए, विरोधी जो भी होंगे, महागठबंधन के लोग होंगे तो क्या कहेंगे जब विकास हुआ है। आप उनको सोने का जो है रोड बना दीजिएगा, तब भी जो विरोधी है वो कभी कहेगा कुछ ना कुछ तो उसमें लगा ही देगा। काजल की कोठरी से कोई काजल लगे बिना निकल जाए, बहुत बड़ा बात है। तो महागठबंधन वही है। एक ये लोग जो है कितना भी विकास कर दीजिए, जहाँ भी कुछ भी कर दीजिए, लेकिन वो ये काजल की कोठरी है, ये इनसे बचना बड़ा मुश्किल है भाई। तो ये कुछ से अनर्गल बात बोलते रहते हैं। उनको जो भी लोग हैं, चाहे वो तेजस्वी जी हों या उनके जो सहयोगी पार्टी के जो लोग हैं, उनको पूरा बिहार के कोई चप्पे चप्पे को जो है घूमना चाहिए। ऐसे भी चुनाव है, चुनाव में पहले भी घूमे होंगे, आज भी घूमना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि भाई बिहार का जो दृश्य है 2005 से और आज में कितना परिवर्तन है। अगर आपको पूछा जाए मंचन जी यहाँ के बारे में, तो यहाँ पर क्या कुछ आपके रीजन में काम हुआ, आपने क्या कुछ किया है? हम लोग को तो देखिए, अपने रीजन का जहाँ तक 9.5 साल का बात है, तो हम लोग मतलब जितना काम करना चाहिए, मतलब सिर्फ थोथा बयानबाजी नहीं है। हम जिस दिन चुनाव जीत करके गए थे उसी दिन से हमने यह एकदम ठान रखा था कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो पुल का हो, पुलिया का हो, सड़क का हो, मार्केटिंग यार्ड का हो, इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर के हो, एएनएम कॉलेज को लेकर के हो, या डाइट सेंटर को लेकर के हो, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है कोई बड़ा सा अम्बेडकर विद्यालय जो अभी हम बनाए हैं वो उसका मुद्दा को लेकर के हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर से संदर्भित जो भी हो, चाहे शिक्षण संस्थान में बड़े बड़े बिल्डिंग देना था, उनको उपस्कर देना था, मतलब बुक सेल्फ की बहुत ज़रूरत है, वहाँ देना था। इसके बाद जो है 6 जो सब पावर स्टेशन देना था ताकि निर्बाध विद्युत आपूर्ति होते रहे। ये सारे काम जो फारबिसगंज विधानसभा में जो है सुभाष चौक पर फ्लाईओवर का मामला था, उसको भी जो है अमली जामा पहनाने का हमने काम किया है। शहर में जो है जहाँ शहर में लगता था कि सड़क में जाम की स्थिति है, तो उसके लिए जो सड़क का चौड़ीकरण करना था या कुछ करना था, जहाँ तक जो संभव हो सका नगर परिषद क्षेत्र में वो हमने किया। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ चौड़ीकरण करना था सड़क का, वो चौड़ीकरण पिछले सत्र में 450 किलोमीटर हमने सड़क बनाया था। इस बार हम लोग सिर्फ प्रधानमंत्री PMGSY से जो है 300 किलोमीटर सड़क यहाँ फारबिसगंज विधानसभा में बनाए, और 500 किलोमीटर रोड जो है MMGSY से, नाबार्ड से, यूनियन से ये सब योजनाओं से जो है हम लोग अमली जामा पहनाए हैं। 75 ठो पिछले बार हम लोग पुल बनाए थे, बड़े बड़े पुल बनाए थे। इस बार जो है नाबार्ड से, अन्य योजनाओं से जो है हम लोग कम से कम जो है 73-74 ठो पुल, और अभी काम हो रहा है बड़े बड़े पुल। अभी जाइए क्षेत्र में जाके देख लीजिए, कम से कम 30-35 पुल बन रहा है, जो मुझे लगता है जो 1 महीना के अंदर में उसमें जो है आम नागरिक को जो है उसको हम लोग जो है
हैंड ओवर टेक ओवर कर देंगे। तो आम लोगों की सहूलियत के लिए हम लोग उसको ही कर देंगे। हमारा जो फारबिसगंज विधानसभा एक प्रखंड है, 31 पंचायत है, पहले 32 पंचायत था, अभी 31 पंचायत है। 31 पंचायत में आप किसी भी पंचायत में चले जाइए, वहाँ का जो है सुदूर गांव में जा करके देखिए जो ना, जो उस गांव की दिशा जो है कैसे सुधरी है, कैसे कितना है, लोग जो है पेयजल का समस्या हो, चाहे जो है बिजली का समस्या हो, रोड का समस्या हो, या जो है कहता है शिक्षा से संदर्भित जो है स्कूल का कोई समस्या रहा हो, या आम लोगों का जो आम समस्या है उसको भी आप जा कर के देखिए जो न, जो वहाँ किस तरीक़ा का जो है व्यवस्था हम लोगों ने अपने जो है ये विधानसभा का जो 17 काल था उसमें हम लोग जो जिस प्रकार से दिए हैं, 9.5 साल का जो मेरा कार्यकाल रहा उसमें हम लोग बेहतर तरीक़ा से सजाने का मैं पूर्ण रूप से खुद से संतुष्ट हूँ कि जो जनता ने मुझे विश्वास के तहत जो है दूसरी बार चुन के विधानसभा भेजा था, तो मैं पूरी तरीक़ा से निष्ठा के साथ में जो है जनता को का जो काम दिए थे उस काम को जो है विधानसभा में रखने का प्रयास किया था। और विधानसभा से लिया भी, जितने प्रश्न हमने डाले, चाहे वो तारांकित से हो, शून्यकाल से हो, निवेदन से हो, या ध्यानाकर्षण ला करके हो, जो भी तरीके से हमको लेना था वो सारा को इम्प्लीमेंट मुझे लगता है जो 99% जो काम था वो हम लोगों ने जो है फारबिसगंज विधानसभा में लाने का काम किया। मैं अपने आप में खुद स्तब्ध हूँ कि जो हमने विधानसभा में मामला लाया कोई भी मामला ऐसा नहीं था जिसका इम्प्लीमेंट हमारे फारबिसगंज विधानसभा में नहीं हुआ। जो हमने रखा वहाँ वो सब का सब मामला आया। मैं आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, मैं खुद कह रहा हूँ कि जितना भी हम योजनाओं का जो है वहाँ समस्या को रखे वो हुआ। और हम अपने बिहार के मुख्यमंत्री श्रद्धेय नीतीश कुमार जी के प्रति और देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, और साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के प्रति कि आप लोगों का कुशल वित्तीय प्रबंधन और जो विकास का जो सिस्टम है उस सिस्टम को जो है आप लोग हर विधानसभा में जो है बेहतर तरीक़ा से जो है सजाने का काम किया था, जिसमें फारबिसगंज कहीं से अछूता नहीं रहा। फारबिसगंज सबसे बेहतर काम मुझे लगता है कि 243 विधानसभा में 1 to 10 में फारबिसगंज जो है अपना स्थान रखता है। और यही कारण है कि मैं अपने आप से संतुष्ट रहता हूँ। मुझे थोड़ा सा भी जो है गुरेज नहीं मन में आता है कि आगे चुनाव है, 2 महीना 3 महीने के बाद चुनाव है। पिछले सत्र में भी मुझे लगता था कि अब लोग बोलते थे चुनाव आ गया विधायक जी थोड़ा सा जो है घूमना चाहिए सिर्फ। अरे भाई मैं 365 दिन घूमता हूँ, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर के हो, आम समरसता जो जीवन में हो रहता है, लोगों का जो उत्सव है या शादी है, विवाह है, श्राद्ध है, त्यौहार है, या मान लीजिए छठी है, मुंडन है, सत्यनारायण भगवान का कथा है, दुख है, सुख है, हर समय जहाँ जहाँ भी जिन लोगों को जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वहाँ जाके खड़ा रहता हूँ। जो मेरे विधायक जी ऐसे में आपसे जाना, हम क्षेत्र भी जो आपने कहा उन तमाम चीज़ों तक पहुँचेंगे भी और आपके क्षेत्र में विकास कार्य का जायजा भी लेंगे। लेकिन ये बताइए क्या सरकार का सकारात्मक रोल रहने के बावजूद क्या लग रहा है क्षेत्र में, और किन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो लगता है अगली बार आएंगे तो पूरा करेंगे? देखिए मुझे जो है जो काम और सब जो काम करना चाहिए, अभी जो है पैकेज टेंडर सब हुआ, लगभग मुझे लगता है कि 150 रोड का हम लोग जो है जो MR का काम कराना था, जिस रोड को जो है जो 5 साल जिसका जो है का समय पूरा हो गया था मेंटेनेंस का, वैसे जो है उतने रोड को जो है हम लोग जो है अभी MR में लिए थे, वो सारा रोड पर जो है काम चालू करवा दिए हैं। टोटल रोड पर कंप्लीट एकदम जो छूटे बसावट थे, जहाँ 200 का भी बसावट था वैसे छूटे बसावट को भी हम लोग लिए हैं, और वहाँ भी हम लोगों जो है टेंडर करा कर वहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो यहाँ जो एक प्रॉब्लम था खास करके पशुवधशाला को लेकर करके, तो वो प्रॉब्लम जो है उसको जो है अरे उसको बोलो यार क्या लगा, वो प्रॉब्लम जो है उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करें, उसको लेके पशुवधशाला के लेकर के हम लोग बार बार विधानसभा में मामला को लाए थे। ये समस्या है यहाँ पर? हाँ है, विधानसभा में जो समस्या है मैं उससे भागता नहीं हूँ। मैं बार बार विधानसभा में इस मामला को उठा रहा हूँ
बार बार अपने नेता के पास में इस जो यहाँ के आम नागरिकों की जो समस्या है उसको रखने का प्रयास कर रहा है। पशु वधशाला में आप क्या जो जिसको लाइसेंस मिला है उसको बंद करवाना चाहते हैं या जो अवैध है उसको बंद करवाना चाहते हैं? देखिए, अवैध तो खुलना ही नहीं चाहिए। अवैध को तो एकदम खुला खुली चैलेंज है कि उसको बंद होना ही है चाहिए। किसी भी सूरत में उसको चलाने का कोई हक नहीं है। चोरी छुपे भी अगर यदि वो चला रहा है तो उस पर सरकार का प्रतिबंध भी है और हम लोग भी जो है मतलब कोई भी जो है कहता है उस तरीका के वधशाला को चलने भी नहीं देंगे। लेकिन जो है जो वर्तमान समय में अल समीर, जाकारिया और मेहरावा ये 3 जो फैक्ट्रियां हैं अच्छा, जो यहाँ जो चल रही है ये कहाँ की पार्टी है? ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश की पार्टी है और ये लोग जो है मतलब हमको लग रहा है जो न जे 15 साल से ऊपर से चला रही है ये। अच्छा। और हम लोग बराबर जो है जब मैं विधायक नहीं था, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रदेश मंत्री था, तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी जो है जब इस क्षेत्र में कभी आते थे तो उनके पास में भी हम लोगों ने अपनी बात को रखने का काम किया था। लेकिन उस समय तक उसको लाइसेंस प्राप्त हो गया था, तो तब से लेकर के आज तक मैं जो है उस लोगों वहाँ का देखिए फैक्ट्री चलता है कहीं या दुर्जन मतलब डिजारेस्टेड ज़मीन पर चले जाए, एकदम मरुस्थल हो जहाँ बसावट बिल्कुल नहीं हो, जहाँ नदियों का जो है स्रोत हो कोई, उस तरीक़ा से जगह पर चले जाए तो क्या होता है कि वहाँ का जो उसका जो फैक्ट्री का जो पानी है या अन्य तरह के जो है जो उसका जो है कचरा है या जो साइड इफ़ेक्ट होने वाला जो कुछ चीज़ है उससे जो है पर्यावरण जो है दूषित नहीं होता है। लेकिन जब बीच नगर में बीच जो है बसावट के बीच में आप जो है इस तरीक़ा का फैक्ट्री जब लगाते हैं और धोखा दे करके जो फैक्ट्री लगाया गया था उसमें बताया गया था कि यहाँ बिस्कुट की फैक्ट्री खुलेगी। अच्छा। और आम लोगों को धोखा दिया गया और जो भी लोग जो है प्रशासनिक पदाधिकारी थे उनको 3 साल रहना है, यहाँ से चले जाना है, तो उनको इस चीज़ का मलाल नहीं है यहाँ क्या होगा, कैसे जनता यहाँ जिएगी, कैसे रहेगी, उनको कोई नहीं है। तो कैसे बदलेंगे तो ये बदले हम लोग लगातार इस पर पूरी तरीक़ा से निष्ठा के साथ में प्रयास कर रहे हैं। कितना बार उन्होंने प्रलोभन देने का कोशिश किया, कितना बार मुझे जो है उस प्रलोभन में का शिकार बनाने का कोशिश किया, लेकिन इस जन्म में नहीं, मैं मृत्यु तक जो है इस फैक्ट्री के लिए जो है मतलब लड़ते रहे। अगर वैध तरीके से आपको चलाना है तो किसी सुदूर जगह पर चलाइए जहाँ से कोई दिक्कत नहीं हो। हमको फैक्ट्री कहीं ले जाओ, लेकिन इस विधानसभा में और ऐसे क्षेत्र में जहाँ बसावट, इस विधानसभा में मैं फैक्ट्री का विरोध करता हूँ, हमेशा विरोध करूँगा, अंत समय तक विरोध करूँगा कि ऐसे फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए। क्या लग रहा है इस पर जो बात बनेगी बंद होगा? हाँ, बंद होगा, निश्चित तौर पर बंद होगा। सरकार इस पर संज्ञान ले चुकी है। 3 फैक्ट्रियों का लाइसेंस जो है फिर लेने के लिए लोग गए हुए थे। तीनों फैक्ट्री का लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हों या यहाँ के जो पदाधिकारी हों, इन लोगों के माध्यम से जो भी इनका प्रक्रिया रहा होगा, ये 3 फैक्ट्री का जो है और लगाने का इन लोग का प्रस्ताव गया हुआ था। तीनों फैक्ट्री को जो है बिहार सरकार ने रद्द कर दिया। अच्छा, इसमें और बंद होती है विधायक जी, तो क्या गौ का या फिर भैंस? ये लोग तो लिए हुए हैं भैंसा के लिए। अच्छा, भैंसा के लिए फैक्ट्री लिए हैं। रात के अंधेरे में कौन देखता है जो वहाँ गौकसी हो रहा है कि क्या हो रहा है। गौकसी का भी इन लोगों ने लाइसेंस लिया हुआ था बोकड़ा पंचायत में, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और मैंने जब वहाँ मशीन गिरा हुआ मशीन को मैंने वहाँ से उखड़वा करके फेंकवाया। अच्छा। और मैंने उसको चैलेंज किया कि अगर इस तरीक़ा से यहाँ अगर फैक्ट्री लग गई, उनका जो मनोबल था कितना बढ़ा हुआ था कि यहाँ गौकसी का भी जो है फैक्ट्री लगाने का वो प्रयास कर रहे थे। मैंने कहा कि मेरे जीता जिंदगी तो इस जन्म में नहीं हो सकता यहाँ, तो वो ज़मीन को भी बेचा, गौकसी करने वाला लाइसेंस तो रद्द ही हुआ, जैसे भी लिया हुआ था जिस परिस्थिति में वो लिया होगा, और यहाँ से मशीन भी उठा कर ले गया। तो मैं जो 3 फैक्ट्री जो अभी वर्तमान समय में मौजूद है, इसके लिए मैं सतत प्रयासरत हूँ और इसको हम लोग उखाड़ करके ही छोड़ेंगे। जो भी विकृतियाँ हैं, जिन लोगों का साथ हमको नहीं मिल रहा है, मैं उन लोगों को भी आग्रह करता हूँ और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्रकृति बचेगी तो आप बचेगा, आपके बाल बच्चे बचेंगे। इसलिए जो लोग भी जो है इस चीज़ को, नाजायज़ चीज़ को देख रहे हैं और आप आँख के रख आपके सामने, नज़र के सामने देखते हुए उस पर अनदेखा कर रहे हैं, उसका प्रकृति किसी को माफ़ नहीं करती है, उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। और सब लोगों को उसमें साथ देना चाहिए, सब लोगों को जो है कहता है उस फैक्ट्री पर को जो है हटाने का जो है प्रयास करना चाहिए। मैं अपना विधानसभा में
अपने नेतृत्व में प्रयास करते रहा हूँ, लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि उस फैक्ट्री को हटा दें हम। चलिए, तो और भी बात करेंगे विधायक जी। अब तो आपके साथ लगातार चीज़ों को देखेंगे, भ्रमण करेंगे। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जो आप लोग जो है कहा जाता है, जो बीजेपी, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम की पार्टी, 5 पांडवों की पार्टी है, लेकिन वो उठा पटक देखने को मिली। चिराग पासवान रैली कर रहे हैं, कभी कहते 243 सीटों पर मैं लड़ूंगा, फिर वो कहते हैं हम तमाम जगह रहेंगे, एनडीए को फायदा पहुंचाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर पर जो है जो सवाल विपक्ष उठा रही वही सवाल वो भी उठाते हैं। कैसे देखती है सब चीज़ सही रहेगा? चुनाव जीत पाएंगे आप लोग? भाई पहले से ही हम लोग का जो रचना है, कोई हम लोग चुनाव जब आता है उसी समय में जो है हम लोग चुनाव के दृष्टिकोण से जो है काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम और जो हमारे गठबंधन के लोग हैं, हमारे साथ में जो एनडीए के जो लोग हैं, वो हम लोग सालों भर जो है जनता के बीच में रहते हैं और चुनाव के पर्पस से हम लोग नहीं काम करते हैं। हम लोग जनता के बीच में रह करके जनता की समस्याओं और वहाँ का जो विकास का जो ढांचा है उसको दुरुस्त करने में लगे रहते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है हर समय चुनाव के लिए प्रिपेयर रहते हैं। संगठन भी मेरा जो है पूरी तरीक़ा से प्रिपेयर रहता है। तो मैं विश्वास के साथ मैं आपको कहता हूँ कि इस बार का जो चुनाव है, हम 5 पांडवों का है कि क्या चुनाव है, वो जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार हमारा जो एनडीए का जो गठबंधन है वो 225 सीट से कम नहीं जीतेगा। 225 तेजस्वी तो कह रहे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अरे तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का जो सपना है वो पूरा होगा। लेकिन सब पहले तेजस्वी जी अभी 10-20 साल तक अभी जो है चलावें, अभी जो है संघर्ष करें, सपना पूरा होता है। ऐसा नहीं होता है जो सपना पूरा नहीं। अनुभव हो चुका है। अनुभव तो है, अनुभव तो माता पिता का अनुभव जब है तो इनको स्वतः जो है अनुभव जो है, जो राजघराने से हैं तो स्वतः जो है इनको जो है अनुभव होगा। लेकिन अपना अनुभव जो है उप मुख्यमंत्री तक था और उप मुख्यमंत्री काल में जो है इनका जो अनुभव रहा वो अनुभव से हम लोग जो है वाकिफ़ हैं। चूँकि 10 साल से मैं भी विधानसभा का नेतृत्व कर रहा हूँ, तो विधानसभा में क्या इनका जो है वक्तव्य रहता है, कितने पढ़ करके आते हैं, क्या बोलते हैं, ये मैं हम लोग सब सुनते हैं। इसलिए इनका अनुभव क्या है, ये जिस वजूद पर जो है लड़ना चाहते हैं, जातीय समीकरण पर लड़ना चाहते हैं, तो बिहार में और उत्तर प्रदेश में यह सत्य है, इसमें कोई झूठा नहीं कराया जा सकता है कि जातीय जो है विडंबना है। जात पात पर कुछ लोग निकल जाते हैं, खास तौर पर कुछ खास लोगों का जो समुदाय है वो निकल जाते हैं। लेकिन जिन पर ये भरोसा करते हैं उसमें से 25 से 30% वोट जो है हम लोगों को जो है एनडीए को मिलती है। अब जो है जो हमारा विकास है, विकास को समझने लगे, पढ़ लिख लिए, उनकी लड़कियां पढ़ लिख ली, उनके परिवार के लोग जो एडल्ट हो गए हैं वो अब समझने लगे हैं कि ये लोग जो है मुझे झांसा दे करके हम लोगों को जो लोग विकास कर रहे हैं, जो सामान्य तरीक़ा से जो हम लोग आज जीवन जीने का जो है जो सिस्टम है उसको हम लोग जो है आज बेहतर तरीक़ा से जी रहे हैं। तो ये जो है एनडीए सरकार ही दे सकती है, ये लालू जी की राजद की सरकार, कांग्रेस की सरकार नहीं दे सकती है। कांग्रेस की सरकार को भी लोग ने 60 सालों तक देखा है और बिहार में भी देखा है। लालू जी की भी सरकार को 15 साल लोगों ने झेला है, तो सब चीज़ देखा है लोग। इसलिए तो हमारे साथ मंचन केसरी जी थे, तमाम बात कर रहे थे, तमाम बातें की हमने, और भी हम इनसे जुड़ेंगे क्योंकि इनके क्षेत्र का तमाम चीज़ों का हम मुआयना करने वाले हैं, देखने वाले हैं, आप तक पहुंचाने वाले हैं। सोनू के साथ अंशुजा निर्वासित को फारबिसगंज। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।